hope you are well and doing great. Today we are going to discuss about our new lecture number 3 about functional groups of organic compounds. यानी हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से मेन फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और इसके साथ साथ उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे पास कौन कौन सा इफेक्ट आता है ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है क्या। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, group of atoms or a double or triple bond that determine the characteristic chemical and physical properties of organic compounds। यानी कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कोई ऐसा एटम मौजूद होना या कोई ग्रुप ऑफ एटम मौजूद होना या किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना जिसकी वजह से उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरे कंपाउंड से मुख्तलिफ होना शुरू हो जाए, तो वो हमारे पास जो ग्रुप है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर अल्कीन डिस्कस किया था तो उसके अंदर क्या था? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होने की वजह से हमारे पास अनसैचुरेशन होने की वजह से जो इस तरह के कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी फ्रॉम कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस ग्रुप की वजह से जो डिफरेंस आया प्रॉपर्टीज के अंदर, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम प्रॉपर एक नाम देते हैं कि ये अल्कीन। ठीक है, तो ये हम जो है देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। अब फंक्शनल ग्रुप की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या? इट इज एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी चेंज होती है। स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है, मादा की हालत बदल सकती है, जैसा कि मेथनॉल और एथनॉल। मेथनॉल और एथनॉल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। कौन सा है? OH। यानी हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। ROH ये हमारे पास क्या है? हमारे पास अल्कोहल है और इसके अंदर अगर मेथनॉल यानी हमारे पास CH3OH हो यानी एक कार्बन पर मुश्तमिल हमारे पास हो तो ये हमारे पास मेथनॉल कहलाता है। अगर C2H5OH हो तो ये हमारे पास कहलाता है एथनॉल। क्या कहलाता है? एथनॉल। अब मेथनॉल और एथनॉल जो है वो क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर आप मीथेन और इथेन की बात करें तो वो गैसेज है। अब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गई ना सिर्फ OH के आने की वजह से, इस वजह से ये OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ साथ बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अल्कोहल बताई ROH, तो इनका क्या होता है? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है जिसकी वजह से इनके दरमियान क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम मेथनॉल की बात करें तो मेथनॉल के अंदर OH मौजूद है तो CH3OH। इसी तरह अगर मैं एक और बताऊं मेथनॉल तो इसके अंदर भी हमारे पास CH3OH है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है? एक के हाइड्रोजन और दूसरे के ऑक्सीजन के दरमियान क्या हो सकती है? एक बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइप की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जो कि कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से इसको जो है इनको दोनों को अलग करना मुश्किल है। जब इन दोनों को अलग करना मुश्किल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। उसके अलावा इनकी सोलेबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है? ज्यादा होती है क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। O का हमारे पास क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन होता है पार्शियल पॉजिटिव क्योंकि ये हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास क्या होता है? पोलर फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से हमारे पास ये वाटर के अंदर सोलेबल हो सकते हैं क्योंकि वाटर इसको जो है वो हाइड्रेट कर सकते हैं। वाटर का लेट्स सपोज अगर बात करें तो वाटर के अंदर हमारे पास H2O है तो ये हमारे पास HOH है। तो इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन मौजूद है जिसके ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इट मींस कि हमारे पास ये किसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है? इस हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह जो H है वो बॉन्डिंग बना सकता है इसके ऑक्सीजन के साथ। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो हाइड्रेशन हो सकती है और इस वजह से ये वाटर के अंदर सोलेबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की जो नेचर है वो किस तरह से पता चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, कि हमारे पास ये बॉन्ड जो है वो कितना ज्यादा पोलर है। जैसे OH था तो ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव है, H हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है यानी एक पोलर बॉन्ड है। लेकिन अगर कार्बन की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके अंदर 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं और हमारे पास लेकिन इसके अंदर दोनों एटम जो है वो सेम है तो ये हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमारे पास पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड जो है वो नेचर डिफाइन करती है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की नेचर जो है वो कैसे होगी।
उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर यानी हमारे पास 2 बॉन्ड एक जैसे मौजूद है या 3 बॉन्ड मौजूद है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, एक OH ग्रुप मौजूद है या 2 OH ग्रुप मौजूद है। तो इससे भी हमें जो है वो नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका पता चलता है। अब अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ये जो है कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं रखते। ठीक है, अब हम जो है हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अल्कीन जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इसका अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो वो CnH2n होता है। अल्काइन की बात की जाए तो इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। हेलोल्केन की बात की जाए तो इसमें हेलोजन अटैच होता है जिसके अंदर फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आर कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है विद आर ग्रुप, और आर ग्रुप हमारे पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, यानी CH3 ग्रुप हो गया, C2H5 ग्रुप हो गया, ये सारे अल्काइल ग्रुप होता है जिसको आर से डिनोट कर दिया जाता है। उसके अलावा अल्कोहल अगर आर के साथ OH अटैच है तो वो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा। उसके अलावा ईथर में हमारे पास ROR यानी एक तरफ ही हमारे पास कार्बन कंटेनिंग अल्काइल चेन है, दूसरी तरफ ही अल्काइल जो है वो हमारे पास चेन है, तो उसको हम कहते हैं ईथर जो है वो लिंकेज है जिसको हम ईथर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ, ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसको हम RCHO से जो है वो शो करते हैं। कीटोन की बात की जाए तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और कार्बन के साथ जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ जो है वो 2 R ग्रुप अटैच होता है, 2 अल्काइल ग्रुप से वो अटैच होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास जो कार्बोनिल है उसके साथ एक OH ग्रुप मौजूद होता है, यानी एक OH फंक्शनल ग्रुप है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको ओवरऑल हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और साथ हमारे पास R ग्रुप लगा होता है। एस्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड R ग्रुप, यानी हमारे पास जो है वो इसके अंदर एस्टर लिंकेज जो है ये होता है। आपने इन सबको जो है वो याद कर लेना है। अमीन के अंदर हमारे पास NH2 फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड के अंदर कार्बोनिल के साथ NH2 लगा हुआ है तो इसको हम अमाइड लिंकेज कहते हैं। नाइट्राइल के अंदर हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन मौजूद होता है। नाइट्रो कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप मौजूद होता है। थायोल के अंदर SH ग्रुप और हमारे पास फिनोल के अंदर फिनाइल रिंग के साथ, यानी हमारे पास जो है वो बेंजीन रिंग है, यानी हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ अगर OH ग्रुप लगा दोगे तो ये हमारे पास फिनोल बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर किस तरह से जो असर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मेन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।